ओमनी जेल सिप्ला कंपनी की दवा है। इसके जब भी लें एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। क्या कहती है कि दवा क्या कहती है कि मैं बड़ी खूबसूरत हसीन हूँ, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, बस सोच समझ के खाना, नहीं मैं तुम्हारे घर में कोहराम मचा सकती हूँ। मार्जिन की बात करें तो सब कुछ छोड़ो, एक शब्द में सुनो हमारा अनुभव क्या कहता है, कैसे इसको यूज करें, इस दवा के प्रति लोगों का क्या विचार है, हम इसको भी समझेंगे। सब कुछ बारी बारी करके समझेंगे। बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साहब जी, आप देख रहे हैं फलक HIV द मेडिकल चैनल। मैं शिव कुमार देता हूं आप सभी को दवाइयों बीमारियों की सामान्य जानकारियां। एक चीज़ कहेंगे कि वीडियो लाइक करना या ना करना, लेकिन हेल्दी रहो। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। मान लेते हैं तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, रोल्स रॉयस कार है तुम्हारे पास, बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन तुम शुगर के मरीज हो गए, तुम्हारे घर वाले तुमको रोल्स रॉयस ले जा रहे हैं दवा कराने, डॉक्टर बोल दिया कि शुगर हाई है, इनको मीठा चीज़ नहीं खाना है, तो तुम्हारे लिए होली से लेकर होली, दीपावली, गुड़िया, रक्षाबंधन सब कुछ बंद। क्या मतलब है इतने बड़े होने का, है ना? तो इसलिए हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। चलिए ठीक है, एक लाइन है कि हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, आप हमको ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ होंगे। इसलिए फलक HIV को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना जाने हम कब दोबारा आपसे फना होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमनी जेल सिप्ला कंपनी की एक पेटेंट मेडिसिन है। MRP पर बात करें तो 110 रुपया की 30 ग्राम की एक ऑइंटमेंट है। सबका अलग अलग रेट होता है, हो सकता है किसी का 110 हो या 100 हो, क्योंकि नई पैकेजिंग का रेट बढ़ जाता है। आप जब भी कोई दवा लें एक्सपायरी जरूर चेक करें, एक्सपायरी जरूर चेक करें। मार्जिन की बात करें, नो, मार्जिन पर नहीं बात करना है, ये मेडिकल फील्ड के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। मार्जिन पर नहीं बात करें। फिर भी समझ लीजिए कि पेटेंट मेडिसिन पर 5 या 10% की छूट आती है। ठीक है, इतना समझते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवा मिली रहती है और उसका यूज क्या है। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं, इसमें डाइक्लोफिनेक मिला रहता है। डाइक्लोफिनेक का क्या काम है? डाइक्लोफिनेक एक प्रकार की नॉन स्टेरॉइड दवा, बच्चे को पता है कि हाँ ये दर्द में काम आती है, दर्द में काम आती है। दोबारा इसमें एक लिंसीड ऑयल मिला रहता है, जिसे हम आम भाषा में अरसी का तेल कह सकते हैं। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अरसी का तेल क्या है। ये क्या काम करता है कि जैसे चोट लगी है तो वहाँ बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत तनाव टाइप्स होगा, तो उसको स्मूथ करता है, मुलायम करता है, मुलायम करने का काम करता है। दोबारा इसमें मेथाइल सैलिसिलेट मिला रहता है, जो सूजन को कम करता है। और इसमें चौथे नंबर पे मेंथॉल मिला रहता है, जो आपके ठंडक पहुँचाता है। बहुत जहाँ जलन होती रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, गर्म पड़ जाता है, तो उसको ठंडक पहुँचाता है, ये काम करता है। अब समझते हैं कि इसका यूज क्या है, ओमनी जेल का यूज क्या है। खैर सबको पता है कि ओमनी जेल का यूज क्या है, चोट लग जाए तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग गई, कहीं चोट लगी, वहाँ खुला नहीं है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट में कहीं घुटने में हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, लगा सकते हैं। सब कुछ छोड़ो, एक शब्द में सुनो कि अगर आपको चोट लगी हो, मोच खाया हो और खुला ना हो, कहने का मतलब कि खून ना बह रहा हो, घाव ना हुआ हो, तो आप वहाँ बेशक बेसब्री से लगा सकते हैं। यही तरीका है। फिर भी एक बार हम ओमनी जेल पर देख लेते हैं कि उसमें दिया है कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए हमने रखा है इसको, तो इसमें खुद बता रखा है कि जैसे देखिए मांसपेशी में कहीं भी दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, स्प्रेन मतलब खिंचाव हो गया है, या फिर मोच खा गया है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। कह रहा है बैक पेन मतलब कमर में दर्द हो रहा है, या फिर पंजे में कहीं दर्द हो रहा है, तो उसको लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है, हम इसके यूज के बारे में समझते हैं, इसको कैसे यूज करना है। तो जैसे आपको कहीं लग गया है तो उसको सबसे पहले गर्म पानी से और एक नॉर्मल सूती कपड़ा लीजिए कॉटन का, और कुछ देर उसको धुलाई कीजिए, 5-10 मिनट धुलाई कीजिए। उसके बाद इसको दवा को लेकर लगा कर 10 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथे सहलाना है, लगाते रहिए, जिससे दवा अब्जॉर्ब हो जाए। गर्म पानी से क्यों कह रहे हैं? ताकि गर्म पानी से इसलिए कह रहे हैं कि स्किन जो हो मुलायम हो जाए और बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले। ये रहा इसका लगाने का बेस्ट तरीका। जो लोग कहते हैं कि दवा काम नहीं करती है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, अगर ना काम करे तो बताना हमको, और नहीं काम करती है तो एक चीज़ और है, इसके साथ साथ आपको दवा भी लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मल दर्द है
तो आप एक एंटीबायोटिक में ब्लूमार्क्स प्लस हो गया, और दर्द के लिए आइबुजेसिक ले सकते हैं या फिर डीपीजेसिक जिसे डाइक्लोफिनेक कहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हाई लेवल का दर्द है तो वहाँ पर फिर एमॉक्सिसिलिन 625 चलती है और जीरोडाल एसपी चलता है, ठीक है। लेकिन हम दवा लेने के लिए नहीं कहते हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और बात करते हैं कि वार्निंग क्या है इसकी। कुछ कहती है कि हाँ ये कुछ वार्निंग है, इसको नहीं करना है। जैसे क्या कह रहे हैं कि ये कटे हुए जगह पर नहीं लगाना है। कहने का सेंस, जैसे आप चोट लग गई और घाव हो गया, खून बह रहा है, आप वहाँ नहीं लगाना है। अब वहाँ को नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना? लगाने पर जलन होती, बहुत ज़्यादा जलन होगी, जिसे इंग्लिश में इरिटेशन कहते हैं और हिंदी में छरछराना कहते हैं। अगर आपको लगाने के बाद 2 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखते हो तो ठीक है, लगा सकते हैं। जलन बहुत ज़्यादा होती है। और एक दूसरा, टारगेटेड एरिया पर लगाना है, ऐसे कहीं पर नहीं लगा लेना है, क्योंकि अगर टारगेटेड एरिया पर नहीं लगाएंगे फिर भी जलन होगी। बच्चों में नहीं लगाना, ये बहुत अपवाद रखा है। बच्चों में कहाँ नहीं लगाना? अगर छोटा बच्चा जो 3 साल से कम बच्चा है तो बिल्कुल नहीं यूज करना। 3 साल के ऊपर का बच्चा है तो नॉर्मल ऐसे एक बार ऐसे हल्का सा थोड़ा सा लेकर लगा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 साल के ऊपर का बच्चा है तो बच्चा नहीं, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से लगा सकते हैं। 10 मिनट तक का अच्छा काम करेगा, बहुत बेस्ट काम करता है। और इसकी बात करें कि लोगों ने इसके प्रति क्या विचार किया है कि हाँ ये दवा कैसी है कैसे नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। और सेंसिटिव एरिया में नहीं लगाना है, जैसे आँख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, मुख के अंदर कहीं लग गया तो सोचो लगा ले, नहीं लगाना। जेनाइटल एरिया जैसे अंडकोश हो गया, वजाइनल, नहीं लगाना है, बहुत तेज़ जलन होती है। और बहुत सिकाई वगैरह नहीं करना है कि लगाने के बाद हम सिकाई करें, ज़्यादा जलन बढ़ जाती है, ठीक है। अब लोगों के प्रति इसका विचार क्या है, हम इसको देख लेते हैं कि इस मेडिसिन के लिए लोग क्या कह रहे हैं। खैर देखिए, हम समझते हैं। देखो, राजू कह रहे हैं कि बर्न स्किन में लगा सकते हैं का, तो नहीं, बर्न स्किन अगर जली हुई स्किन है तो वहाँ नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हाँ कैसे क्या है। एक भैया जी कह रहे हैं, क्या गब्बर कह रहे हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, धन्यवाद जी। और आपने वीडियो देखा, इस वीडियो की सीरीज है, पूरा ओमनीजेल की सीरीज है। हमने अभी इस वीडियो में देखा कि ओमनीजेल कैसा काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे मूव, फिर हम कंपैरिजन कर देंगे कि हाँ मूव और ओमनीजेल कैसा काम करेगा, कौन बेस्ट है। फिर देखेंगे कि हाँ कौन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मूव है, सूमो है, वोल्नी है, उल्ट्रान है, जीरोडाल है, नेफ्रोक्सान है, ये सारी जगह है, कौन सबसे बेस्ट काम करती है, इसको हम देखेंगे। और देखने के लिए ना भूलिए कि हर एक बाप का भी बाप होता है जिसको हम दादा बोलते हैं, तो ओमनी और मूव का भी कौन सा बाप है उसको देखने के लिए ना भूलिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।